हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं आपकी यूट्रस को जो ब्लड सप्लाई करती है, डेट इज आपका यूट्राइन आर्टरी एंड आपकी जो ओवेरियन आर्टरी है, ठीक है, वो कैसे किस पाथ को फॉलो करती है एंड कैसे कैसे सप्लाई करके एंड कैसे एनास्टोमोसिस फॉर्म करती है, हम वो कवर करने वाले हैं। एंड यूट्रस पे मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है, सिंगल पेज नोट्स, ठीक है, जिसमें मैंने एक सिंगल पेज में काफ़ी सारा इन्फॉर्मेशन जो जो उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आपके लोकेशन से साइज़ एंड उसका लिगामेंट्स, क्या ड्रेनेज सप्लाई, जो भी है सबको एक अच्छे से पेज में कवर करने की कोशिश करके प्रेजेंट करने की कोशिश की है। तो आप उसे भी चेकआउट कर सकते हैं, काफ़ी ईजिली समझा रखा है सब कुछ। तो उसका लिंक आपको यहाँ पे आई बटन पे या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं पहले अब यूट्रस के बारे में। देखो, पहले हमने क्या स्टार्ट करना है, जो आपकी यूट्राइन आर्टरी है पहले हमने उसको देखना है। तो वो कहाँ से ओरिजिनेट होती है? वो ओरिजिनेट होती है आपकी जो इंटरनल इलियाक आर्टरी है ना, उसका एंटीरियर ब्रांच से, ठीक है। अब क्या होता है, देखो आपका जो इंटरनल इलियाक आर्टरी है, ठीक है, उस पर मैंने वीडियो बना रखी है, उसका भी मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसके भी आप ब्रांचेस चेकआउट कर सकते हैं। तो उसमें क्या होता है कि आपकी जो एंटीरियर उसका जो साइड है, ठीक है, एंटीरियर जो डिवीजन है इंटरनल इलियाक आर्टरी का, ठीक है, और इंटरनल इलियाक आर्टरी को पता ही होगा कि आपकी जो एब्डोमिनल अयोटा होती है वो नीचे आके दो में डिवाइड हो जाती है, ठीक है, लेफ्ट कॉमन इलियाक आर्टरी एंड राइट कॉमन इलियाक आर्टरी, एंड फिर जो कॉमन इलियाक आर्टरी है वो भी डिवाइड हो जाती है इन एक्सटर्नल इलियाक आर्टरी एंड इंटरनल इलियाक आर्टरी, ठीक है। तो उसी का जो ब्रांच है इंटरनल इलियाक आर्टरी, उसका एंटीरियर ब्रांच, ठीक है, एंटीरियर उसका डिवीजन, ठीक है। तो उस एंटीरियर डिवीजन से निकलती है आपकी यूट्राइन आर्टरी, तो वो ऐसे निकली, ठीक है। और आपका ये यूरेटर है, ठीक है, यूरेटर के एंटीरियरली आती है, मतलब उसके ऊपर से आती है, ऐसे आएगी, ठीक है। एंड ये फिर अपना जो लेटरल वॉल है, आपका लेटरल वॉल होता है यूट्रस का, उसको फॉलो करेगी, ठीक है। आपके कॉर्न होता है कि कॉर्न होता है, ठीक है। अब यहाँ से वो फिर यहाँ पे आपकी फेलोपियन ट्यूब की तरफ जाएगी, पर उससे पहले यहाँ पे जो डिवीजन है, जो उसकी ब्रांचेस हैं वो देख लेते हैं, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा यहाँ से बड़ा कर देता हूँ, ओके। तो अब ये क्या होता है, जब जैसे ये यूरेटर के ऊपर से जाती है आपकी यूट्राइन आर्टरी, ये इसके डिवीजन हो जाते हैं। कैसे? एक ब्रांच निकलता है इधर को और एक इधर को, ठीक है। तो ये दो ब्रांचेस हो गई, तो इनका नाम क्या है, यहाँ पे मार्क कर देता हूँ मैं, ठीक है। ये जबकि छोटी जो एक ऊपर को गई इसको गई, तो आपकी जो यूरेटर को सप्लाई कर रही है, ठीक है, तो उसका क्या है, यूरेटरल ब्रांचेस हैं ये। तो यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, यूरेटरल ब्रांच, ठीक है। अब उसने क्या किया, उसके बाद उसने क्या यूरेटर को सप्लाई कर दिया। अब वो सप्लाई किसे करता है, वेजाइना को करता है, सर्विक्स को करता है ना, आपके यूट्रस को फिर तो करता ही है। तो पहले यहाँ पे बना देते हैं, ये इसने यूट्रस को सप्लाई किया, सॉरी वेजाइना को सप्लाई किया, फिर उसने आपके जो सर्विक्स का जो लोअर पार्ट है, ठीक है, इसको सप्लाई किया, फिर इसने सर्विक्स को भी सप्लाई किया, ठीक है। तो ये इसके, और ये देखो यहाँ से भी सेम ऐसे ही होगा, इस साइड है, मैंने अभी एक ही साइड का बनाया, चलो मैं इधर भी बना देता हूँ आपके लिए, ठीक है। ये आपकी एंटीरियर डिवीजन होता है इंटरनल इलियाक आर्टरी है, उसमें से जो ब्रांच आई ये, एंड ये फिर आपकी जो लेटरल बॉर्डर है यूट्रस का, इसको फॉलो करके ऊपर चले गई, ठीक है। इसमें भी सेम वही आपकी छोटी छोटी ब्रांचेस दी हैं आपकी यूरेटर को, ठीक है। एंड फिर इसने यहाँ से आपके वेजाइना को सप्लाई किया, इसने एक ब्रांच दी आपकी सर्वाइकल सर्विक्स को, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जो ये है, ठीक है। तो ये कैसी आपकी ब्रांचेस टू सर्विक्स, ब्रांचेस टू सर्विक्स, एंड ये आपके, ठीक है। और ये कौन सी आपकी ब्रांचेस टू वेजाइना, तो यहाँ पे लिख देते हैं, या वेजाइनल ब्रांचेस, जो भी आप बोलो, ठीक है। तो ब्रांचेस टू वेजाइना, ठीक है, यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। तो ये सबने सब ट्राई कर दिया, और ये जो थी यहाँ पे तो मैंने लिख ही दिया आपको कि ये यूरेटरल ब्रांचेस हैं, तो यहाँ पे नहीं लिख रहा, ठीक है। अब इसने आपने क्या किया, आपकी जो लेटरल बॉर्डर है यूट्रस का, इसे मतलब इसके पैरेलल गई, तो इसने यहाँ पे भी इसको अच्छे से ब्रांचेस दे दी आपके यूरेटर को। तो देखो ये इसने ऐसे दे दी, ये ऐसे ऐसे, ठीक है। और ये एंटीरियरली दे रहा है, और पीछे भी सेम ऐसे ही देगा, ठीक है। ये देखो
इस साइड से भी दे दिया, इस साइड से भी दे दिया, एंड फिर यहाँ पे आपके एनास्टोमोसिस कर लेते हैं। ठीक है, तो ये आपने यहाँ पे भी, इसको मैं यहाँ पे कर दिया, ये इसको भी बना देते फटाफट। ठीक है, तो ये आपकी कौन सी ब्रांचेस हैं जो यूट्रस को डायरेक्ट सप्लाई कर रही हैं? ये है आर्क्यूरेट ब्रांचेस। तो इसे भी यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, इनके बीच में यहाँ पे लिख देता हूँ, क्या है ये? आर्क्यूएट। ठीक है, आर्क्यूएट ब्रांचेस। क्लियर हो गई? अब आर्क्यूएट ब्रांचेस को भी दे दिया, एंड अब जो सबसे ऊपर वाला पार्ट है, इसको थोड़ा ऊपर कर देता हूँ। ठीक है, फंडस। अब फंडस को भी सप्लाई कर दिया, तो उसका भी सेम नाम वही हो जाएगा, उसका भी इतना कोई चेंज नहीं होगा, उसका भी नाम यही होगा कि ब्रांचेस टू फंडस। तो इसने यहाँ पे भी सप्लाई कर दिया, इधर से भी आएंगी। ठीक है, वो इन्हें भी यहाँ पे एनास्टोमोसिस फिर फॉर्म कर दी। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग, क्या है? ब्रांचेस टू दिख नहीं रहा आपको शायद से, हाँ, ब्रांचेस टू फंडस। अभी तक तो काफ़ी इजी है। ठीक है, जो जो जहाँ पे सप्लाई कर रही है हमने उसका वो नाम दे दिया उसको। ठीक है, तो यहाँ तक हमने देख लिया। अब क्या होता है इसके बाद? अब इस पॉइंट पे आ जाते हैं हम लोग। ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ ताकि आपको क्लियरली समझ आए कि क्या हो रहा है यहाँ पे। अब जैसे ये वो आपकी जो ये है एंगल, ठीक है, इस एंगल पे आने के बाद क्या हुआ, वो इस तरफ को डिवाइड हो गया, आपकी यूट्राइन ट्यूब की तरफ डिवाइड हो गया। तो इसके दो ब्रांचेस बन जाते हैं। ठीक है, इसके दो ब्रांचेस बन जाते हैं। अभी तक जो यूट्राइन आर्टरी आ रही थी, तो ये चाहिए, मैंने लिखा नहीं, इसको भी मैं लिख देता हूँ कि ये तो हमने पहले से देख ली कि जो आ रही है यहाँ से, तो ये कौन सी है आपकी? यूट्राइन आर्टरी। अभी तक हम इसकी ब्रांचेस देख रहे थे। ठीक है, अब क्या होता है कि जो आपका यहाँ तक पहुँचा, इसके बाद इसने दो ब्रांचेस दे दी। एक तो आपकी जो ट्यूब को सप्लाई कर रही है, ठीक है, तो ये होगा। ठीक है, और एक वो आपकी जो ओवरी है उसकी तरफ चले जाता है एक ब्रांच, तो ये आपका ओवेरियन ब्रांच हो गया। ठीक है, तो दो ब्रांचेस कौन से हैं इसके? यहां पे मैं लिख देता हूं। ठीक है, ये आपका होने वाला है ट्यूबल ब्रांच। ठीक है, एंड ये वाला नीचे वाला कौन सा है? ये आपका ओवेरियन ब्रांच है। तो यहां पे लिख देते हैं, ये आपका ओवेरियन ब्रांच भी लिख दिया। ठीक है, तो यहाँ तक ये आ गई। बस अब इनको यहाँ पे रुकना है। क्यों? यहाँ पे इनसे कौन मिलेगा? हमारी ऊपर से आएंगी आपकी ओवेरियन आर्टरी। ठीक है, आपकी जो ओवेरियन आर्टरी होती है वो किसकी ब्रांच से है? डायरेक्ट ब्रांच है आपकी एब्डोमिनल अयोटा की। तो वो आई ऊपर से। ठीक है, और आपकी इस फैलोपियन जो ट्यूब है, ठीक है, इसके पीछे से हम इसने भी जैसे यहाँ पे आई है, इसने देखा कि भाई इसके तो दो ब्रांचेस आ रखे हैं, यूट्राइन के दो हो गए, तो इसने भी दो अपने ब्रांचेस दे दिए, एक इधर को। ठीक है, वही उसको भी सेम वही बोलेंगे, ट्यूबल ब्रांच, एंड एक ओवरी को। तो ये ओवरी को भी इसने सप्लाई कर दी। ठीक है, ठीक है, तो ये भी आपकी जो ओवेरियन आर्टरी है, इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। क्योंकि दो ही आर्टरी तो हैं अभी तक। ठीक है, ठीक है, तो आपकी ओवेरियन आर्टरी ऊपर से आई और इसकी फिर दो ब्रांचेस हो गई, ट्यूबल ब्रांच। तो इसको भी मैं ऐसा कर देता हूँ यहाँ से कि भाई ये भी ट्यूबल ब्रांच ही है। ठीक है, पर किसकी? ओवेरियन आर्टरी की। और ये वाली है, ये भी ओवेरियन ब्रांच है, पर किसकी? ओवेरियन आर्टरी की। और ये दोनों किसकी ब्रांचेस थे? यूट्राइन आर्टरी के। तो इसको भी चलो यहाँ इस आप समझ जाओगे ना कि ये भी इसी का है, नहीं तो बहुत गच्चे पचड़ हो जाएगा। ठीक है, अब इसने क्या किया, ये जो दोनों मिक्स हो गई, तो ये इसको किसको सप्लाई करेंगे? आपके ये इसने आपकी यूट्राइन ट्यूब को सप्लाई कर दी। एंड जो आपकी ये है
ठीक है। ये दोनों आपकी जो ओवेरियन ब्रांचेस हैं ये आप किसको सप्लाई करेंगी, आपकी ओवरी को। तो ये अपनी छोटी छोटी यहाँ पे ब्रांचेस दे देती हैं ओवरी के लिए, ठीक है। तो और ये यहाँ पे क्या बना देती हैं, एक आर्क फॉर्मेशन बना देती हैं। इस आर्क फॉर्मेशन क्या बोलते हैं, पैरा ओवेरियन आर्क। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि जो ये आर्क फॉर्मेशन हुई है, ठीक है, ये वाली आर्क फॉर्मेशन जो हुई है इसको क्या बोलते हैं, पैरा ओवेरियन आर्क, ठीक है, पैरा ओवेरियन आर्क। तो वो भी जाके आपको इसके ओवरी को अच्छे से ब्लड सप्लाई करेगी। तो सेम चीज़ इधर भी है, तो मैं इधर नहीं बनाऊंगा, ठीक है। तो आपको समझ आ गया होगा कि एग्जैक्टली हुआ क्या है इसमें। एक सेकेंड, इसको थोड़ा एडजस्ट कर दूं, ठीक है। तो आपने देख लिया कैसे कैसे आर्टरी कहाँ कहाँ गई। तो वापस एक बार रिवाइज करा देता हूँ आपको। आपकी जो ये इस पॉइंट से, इस पॉइंट का नाम नहीं लिखा मैंने, तो उसको यहाँ पे लिख लेते हैं कि ये कौन सा पॉइंट है, ठीक है। तो इसको नाम देते हैं आपकी एंटीरियर डिवीजन ऑफ द इंटरनल इलियाक आर्टरी। तो ये क्या है, एंटीरियर डिवीजन ऑफ द इंटरनल इलियाक आर्टरी, ठीक है। तो ये इस ब्रांच से एक ब्रांच निकली इसकी, जिसको हम बोलते हैं यूट्राइन आर्टरी। अब ये यूट्राइन आर्टरी ने क्या किया, जैसे ही वो आपके यूरेटर के ऊपर से गई तो इसने यूरेटर को भी सप्लाई कर दिया, यूरेटरल ब्रांच। फिर ये आपकी लेटरल बॉर्डर की तरफ चले गई यूट्रस के, तो उसने पहले से क्या वेजाइना को सप्लाई किया, तो वो ब्रांचेज हो वेजाइना हो गया। उसने सर्विक्स को किया तो वो सर्वाइकल ब्रांचेज हो गई। फिर उसने फंड आपकी जो यूट्रस को किया तो इसको क्या बोलते हैं, आर्क्यूरेट ब्रांच बोलते हैं। वैसे ही सेम उसने फंडस को भी सप्लाई किया तो वो क्या है, ब्रांच हो तो फंडस हो गई। सिंपल से अभी तक। फिर यहाँ पे आके उसने क्या किया, जो आपकी ओवेरियन आर्टरी थी, ठीक है, ऊपर से जो ओवेरियन आर्टरी आ रही थी, इस ओवेरियन आर्टरी और इस यूट्राइन आर्टरी के, ठीक है, दो ब्रांचेस हो गई। एक ये ऊपर चले गई ट्यूबल ब्रांच, और ये जो नीचे चली गई ओवरी की तरफ ओवेरियन ब्रांच। इसकी भी सेम ऐसी 2 ब्रांचेस हो गई, और दोनों ने एनास्टोमोसिस करके आपकी ओवरी को सप्लाई किया। और ये आर्क जो फॉर्मेशन किया, ये क्या था आपका पैरा ओवेरियन आर्क। तो इस वे में आपका पूरा यूट्रस अच्छे से ऑक्सीजनेटेड ब्लड से सप्लाई हो गया है, ठीक है। आई होप आपको वीडियो समझ आ होगी, एंड इतना टफ नहीं है, बहुत ईजी टॉपिक है। वो तो मैंने बहुत स्लोली बताया, नहीं तो कुछ है नहीं इसमें, ठीक है। 2 मिनट का ये है। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय।